नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम शुरुआत करते हैं जीएस की। इससे पहले मैं 1857 के विषय में एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। अब ये पुनः शुरुआत होने जा रही है और उम्मीद करता हूं कि अब हम जीएस कंटिन्यू रखेंगे। प्रतिदिन जीएस का एक लेक्चर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं 1857 के विषय में। जो हमारे बची हुई चीजें हैं उनको हम क्लियर कर लेते हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन्हें हम क्लियर करते हैं। तो आइए जुड़ जाइए मेरे साथ। कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं, कुछ नए तरीके से पढ़ते हैं और कुछ याद करने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो जैसे 1857 का जो विद्रोह चल रहा था, उस समय जब ये झांसी में जो भारतीय नायक थी वो थी लक्ष्मीबाई, और दमन करता थे ब्रिटिश जनरल कौन थे, होरुज, और गवर्नर जनरल उस समय थे देश के लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग कि लक्ष्मीबाई के पति का नाम था गंगाधर राव। देखो, गंगाधर राव नाम तो था, लेकिन गंगाधर आप जानेंगे गंगा नदी है। गंगा क्या है? नदी। और गंगा की सहायक नदी है दामोदर। कौन सी? दामोदर, जो कहाँ बहती है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बहती है। दामोदर नदी घाटी परियोजना इसी पर बनी हुई है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। तो गंगा से छोटी नदी कौन सी है? दामोदर। तो गंगाधर इनका पुत्र कौन हो गया? दामोदर। और दामोदर राव जो था पुत्र इनके, इसकी मृत्यु हो गई थी 4 माह का था, तब पुत्र की क्या हो जाती है? मृत्यु होने के बाद ये पुत्र को किसी और बच्चे को गोद ले लेते हैं। गोद लेने पे जो है वो कहलाता है दत्तक पुत्र। क्या कहलाता है? दत्तक पुत्र। और दत्तक पुत्र को लेने के कारण अंग्रेज बोलते हैं कि उसे हम राज्य हड़प की नीति जो इस समय लॉर्ड डलहौजी की चल रही थी, कभी उसके बारे में बताऊंगा, इसलिए इसको झांसी पे अधिकार करने की कोशिश ये लोग करते हैं, ठीक है। बात आती लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मनु। क्या नाम था? मनु। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मनु। और ये ध्यान रखना, अगर हमें किसी का कोई हमशक्ल दिखाई देता है, तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? झलक। अरे किसी की झलक पड़ी, यार ये तो उसकी तरह लग रहा था, यार ये तो उसकी तरह लग रहा था, तो हमशक्ल यानी कि झलकारी बाई। लक्ष्मीबाई के हमशक्ल का नाम क्या था? झलकारी बाई था। बातें समझ में आ रही ना आपके? पति का नाम गंगाधर राव, पुत्र का नाम दामोदर राव, बचपन का नाम मनु, प्यार का नाम इनका छबीली था। प्यार का नाम क्या था? छबीली। और मैं बात करूं हमशक्ल कौन थी? वो झलकारी बाई थी, ठीक है। तो जब लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद जो जनरल होरुज है, कौन है? होरुज सीधा बोलता है, क्या बोलता है? कि यह सोई हुई महिला, इस विद्रोह में है सोई हुई महिला एक अकेली मर्द है। क्या है? अकेली महिला मर्द है। ऐसे कथन किसके लिए प्रयुक्त किए थे? ये प्रयुक्त किए थे महारानी लक्ष्मीबाई के लिए जनरल होरुज के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे हम लोग, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कहाँ? कानपुर के। स्थान क्या ले लेते हैं हम? कानपुर को ले लेते हैं। अगर हम कानपुर की बात करें तो ये ले लेते हैं हम कानपुर। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। कानपुर में जो भारतीय नायक थे वो थे नाना साहब और थे कौन थे? तात्या टोपे, ठीक है, तात्या टोपे। अब यहाँ पे जो दमन करता थे कौन थे? वो थे जनरल कैम्पबेल। क्या नाम था इनका? जनरल कैम्पबेल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इन चीजों को यहीं जोड़ते हैं और यहीं पे हमको याद करना, कुछ रोचक तरीके से याद करते हैं। आप सब लोग बने रहिएगा, देखते रहिएगा। मेन चीज क्या है कि जीएस हम लोग पढ़ते हैं, जीएस के अंदर हमें इंटरेस्ट पैदा करना है। इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हमें किस तरीके से पढ़ना, आइए देखते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं कानपुर। आप जानते हैं कानपुर जो है वो उत्तर प्रदेश का एक शहर है, और इसे क्या बोलते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी बोलते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है किसको? कानपुर को। कानपुर क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। अब बात करते हैं हम लोग नाना साहब के बचपन का नाम था धोंदू पंत। क्या नाम था? धोंदू पंत। ध्यान रखिएगा, क्या नाम था? धोंदू पंत। और तात्या टोपे के बचपन का नाम था, क्या नाम था इनके बचपन का नाम? रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग,
ठीक है। रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तात्या टोपे के बचपन का नाम था। और बात करें नाना साहब के बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम था धोंदू पंत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और नाना साहब के जो सलाहकार थे, सलाहकार कौन थे? इनके सलाहकार थे अजीमुल्ला खां। कौन थे? अजीमुल्ला खां। ठीक है, अजीमुल्ला खां इनके क्या थे? सलाहकार थे। ठीक है, सलाहकार कौन थे? नाना साहब के अजीमुल्ला खां थे। ठीक, बात करते हैं आगे। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि चीजों को, अब नाना साहब जो गिरफ्तार किए गए थे, नाना साहब को जो गिरफ्तार किया था अंग्रेजों ने, तो इनके एक मित्र थे जिन्होंने धोखा दे दिया था, गद्दारी की थी नाना साहब के साथ, जिसका नाम था मान सिंह। क्या नाम था? मान सिंह। ठीक है, ये मान सिंह क्या था? इनका मित्र था जिसने क्या कर दिया था? धोखा दे दिया था। तो कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर, नाना साहब बचपन का नाम धोंदू पंत, तात्या टोपे बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग। अगर बात करें नाना साहब के सलाहकार कौन थे, तो वजीमुल्ला खां थे। और ये भी नेतृत्व कर रहे थे फतेहपुर का। कहाँ का, किसका नेतृत्व कर रहे थे? फतेहपुर। आपको पता है फतेहपुर जो पड़ता कहाँ है? आगरा के पास है। किसके पास है? आगरा के पास है। ठीक है, अब देखो चीजों को जोड़ते कैसे हैं, याद कैसे करते हैं, किस तरीके से हम करें कि थोड़ा सा माइंड कुछ सेट हो जाए। आप ये बताइए, कानपुर में आया है कान। क्या आया है? कान। ध्यान दीजिएगा, क्या आया है? कान। और अभी सर्दियां स्टार्ट होंगी, अक्टूबर के बाद क्या होंगी? सर्दियां स्टार्ट होंगी। और आप देखना, सर्दी जो सबसे ज्यादा लगती है वो कानों से लगती है। किससे लगती है? कान पे। और कान को ढकने के लिए हम क्या पहनते हैं? कैप। क्या पहनते हैं हम? कैप। कान को ढकने के लिए हम लोग क्या पहनते हैं? कैप पहनते हैं। ठीक है, और कैप को गांव में, देहात में हम क्या बोलते हैं? टोपे, यानी कि जिनको हम पहनते हैं किस लिए पहनते हैं? सर्दी से बचाव के लिए। तो कानपुर कौन? कैप बल। कानपुर के दमनकर्ता कौन थे? कैप बल थे। और भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन थे? तात्या टोपे। नाना साहब और तात्या टोपे। याद हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें आगे बात करते हैं इस क्रांति के विषय में, तो ध्यान रखिएगा। देखो, चीजों को जोड़ना है, चीजों को याद करना है। अगर मैं बात करूं इलाहाबाद की, किसकी बात करता हूं? स्थान ले लेता हूं इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद हमने लिया। इलाहाबाद के बाद भारतीय नायक थे, इसमें कौन थे? इसमें भारतीय नायक थे, दमनकर्ता कर्नल नील है, और भारतीय नायक हैं लियाकत अली। कौन है? लियाकत अली। और दमनकर्ता कौन है? दमनकर्ता है यहाँ पे हमारे कर्नल नील। कौन है? कर्नल नील। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो 1857 के विषय में मैं आपको एक लेक्चर दिया हूं, उसको पुनः देख लीजिएगा। और देखने के बाद उसमें चीजों को बत्तख से निकलने से निकल, सन हटने से हट, सन बत्तख से बख्त खां, दीन खराब होंगे तो दीन पनाह। और मैंने एक मिस्टेक उसमें मुझसे हो गई थी, हो जाती है, इंसान हूं तो गलतियां हो जाती हैं, कि दीन पनाह की जो स्थापना की थी मैं शायद गुलबदन बेगम बोला था, लेकिन उसका जो सही आंसर है वो है हमीदा बानो बेगम। तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था कौन सा? हुमायूं का मकबरा, जिसका नाम है दीन पनाह। और दीन पनाह में कई जो मुगल बादशाह थे उनको दफनाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? इलाहाबाद की। आपको पता है इलाहाबाद संगम पर है। किस पर है? संगम पर। गंगा यमुना का क्या है? यहाँ पे संगम है। संगम पर है इलाहाबाद। और मैं सपोज करता हूं कि कोई भी धोबी हो, भाई धोबी कहाँ रहते हैं? नदी के किनारे, मम्बे के किनारे या नहरों के किनारे। धोबी क्या करते हैं? कपड़ों की धुलाई करते हैं। और जब धुलाई करते हैं तो नील उनको लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, जिससे धुलाई होने के लिए कपड़े उन्हें और ज्यादा मिले। तो नील लिया। किसके किनारे है? ये किनारे किसके है? ये इलाहाबाद संगम पर है। किसके संगम पर है? ये संगम पर है गंगा यमुना के, सरस्वती का संगम माना जाता है। ठीक है, यहीं पे हमारा क्या लगता है? यहीं पे हमारा लगता है जो हम बोलते हैं कुंभ का मेला, जो भारत में 4 स्थानों पर लगता है। ठीक है, अभी ध्यान देना, एक अलग से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बताए दे रहा हूं। ये मिर्जा गालिब जो थे उर्दू शायर थे। मिर्जा गालिब कौन थे? उर्दू शायर थे। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। जो प्रत्यक्षदर्शी थे या इस आंदोलन के समकालीन थे। इस आंदोलन के समकालीन कौन थे? समकालीन थे कौन?
मिर्जा गालिब। समकालीन कौन थे? मिर्जा गालिब थे। मिर्जा गालिब का जन्म जो हुआ है वो आगरा में हुआ है, ध्यान देना, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, आगरा में। और इनकी मृत्यु जो हुई थी, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? वो हुई थी दिल्ली में। कहाँ पे हुई थी इनकी मृत्यु? दिल्ली में। ठीक है, बात करते हैं अभी आगे हम लोग। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि लगभग चीजें हो गई हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी अगर यहीं पे हम क्या करें, एक स्थान ले लें लखनऊ। क्या ले लेते हैं हम? लखनऊ। नोट डाउन कर लीजिएगा, वो आपकी जिम्मेदारी है, लिखते जाइएगा, चीजों को समझते जाइएगा। और जीएस को कुछ रोचक तरीके से, अलग तरीके से ही पढ़ना है, जीएस में इंटरेस्ट पैदा करना है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इतना विश्वास मैं आपको दिला रहा हूं, जैसे आप 4-5 लेक्चर देखोगे तो आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं कहाँ की? हम बात कर लेते हैं लखनऊ की। स्थान क्या ले लिया हमने? लखनऊ। लखनऊ में थी भारतीय नायक बेगम हजरत महल। कौन थी? बेगम हजरत महल थी। और यहाँ पे जो ब्रिटिश दमन करता थे जनरल होरुज थे। कौन थे? सॉरी, यहाँ पे कौन थे? कैपबल थे। जो कहाँ पे थे? जनरल कैपबल, जो आपके कहां पे थे? कानपुर में थे, वही कैपबल। ठीक है, कैपबल कहां थे? लखनऊ में। और यहाँ पे हमारे गवर्नर जनरल वही रहेंगे, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो बात करते हैं, अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, सीधी सी बात है। तो लखनऊ के विषय में अगर हम बात करें तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। और लखनऊ जो है, लखनऊ क्या है? लखनऊ में रूमी दरवाजा है। क्या है? रूमी दरवाजा। कहां पर है? लखनऊ में। किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ को नवाबों की नगरी कहा जाता है। लखनऊ को नवाबों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ की जो इस समय शासक थी, या मैं कहूँ इस समय जो भारतीय नायक थी, वो बेगम हजरत महल थी, जिनको महक परी के उपनाम से भी जाना जाता है। इनका उपनाम क्या था? महक परी। क्या नाम था? महक परी था इनका नाम। ठीक है, और यहाँ के दमनकर्ता कौन थे? ब्रिटिश, वो थे कैपबल। कौन थे? कैपबल। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे एक जगदीशपुर है। क्या है? जगदीशपुर। जगदीशपुर के भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वो थे कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह, जगदीशपुर के। मैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, चीजों को जोड़ना है और जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, तो थोड़ा सा बता देता हूं। जगदीशपुर के कौन थे? कुंवर सिंह। और ये भी ध्यान दीजिएगा, आपके पास जो भी बुक हो, जो भी बुक आपके पास हो जीएस की, उसको उठा के 1857 के विषय में पढ़ना जरूर, तो चीजें और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। और आप चाहे कितना ही पढ़ लो, अगर आप चीजों को रिपीट नहीं करते हो तो चीजें ठीक से क्लियर नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग जगदीशपुर। देखो, जग तो आपको पता है घर घर में रहते ही हैं। और कुंवर सिंह को समझो कुआं, तो अगर कुएं से पानी लाना हो तो आप किसका यूज करोगे? जग का। तो जगदीशपुर के कौन है? कुंवर सिंह है। मैं कहूं कानपुर के कौन है? तात्या टोपे हैं। और दमनकर्ता कौन है? आपको पता है कौन है दमनकर्ता? हमारे कैपबल। कौन थे? कैपबल। तो चीजें क्लियर हो रही हैं, नहीं हो रही हैं? अच्छा, इसका जो नारा था कमल और रोटी था, यही पूछा जाता है। इस क्रांति का 1857 क्रांति का जो मूल नारा था वो था कमल और रोटी। ये ध्यान दीजिए, कमल और रोटी। ठीक है, इस क्रांति की समाप्ति के पश्चात एक आयोग बनाया गया, पील आयोग की गठन किया गया। पील आयोग का गठन किया गया। इस मतलब जो ये क्रांति हुई है, आने वाले समय में इस तरह कोई क्रांति ना हो, भारत में सुधार किए जाए, इसके लिए पील आयोग का गठन किया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे पतन पूर्ण रूप से हो चुका था। सीधा सीधा शासन किसके हाथ में चला गया था? ब्रिटिश क्राउन के में चला गया था। तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, चीजें वही हैं, आपको समझना है। आगे फिर हम नया वीडियो लेके आते हैं और कोशिश करेंगे कि प्रतिदिन आपको एक वीडियो दिया जाए। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है।